अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। हुकूमत के लिए इस वक्त इंतहाई नाजुक सूरत हाल है और बहुत ही नाजुक मरहला है इस वक्त वफाकी हुकूमत के लिए, क्योंकि तमाम तर अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो चुकी हैं और अपोजिशन का जो इत्तेहाद है वो आए दिन कोई ना कोई जलसा कर रहा है, कोई ना कोई वो शगुफा इस तरह का छोड़ रहे हैं जो हुकूमत को टफ टाइम देने की वो कोशिश कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत के इत्तेहादियों का किरदार बड़ा अहम है और उसे समझने की ज़रूरत है। और इस सब में वज़ीर आज़म ने एक ज़ोहराना दिया और उस ज़ोहराने में काफ लीग ने शिरकत नहीं की। एक बहुत बड़ा मैसेज है और सियासी हलकों में इसने बहुत बड़ी हलचल मचाई हुई है। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तारिक बशीर चीमा जो कि काफ लीग के सीनियर रहनुमा तस्वुर किए जाते हैं, उनका क्या बयान इस सारी सिचुएशन पर आया है। ये वफाकी वजीर हैं पीटीआई की हुकूमत में और इनका बयान आया है कि इन्होंने ज़ोहराने में शिरकत क्यों नहीं की और इनकी पार्टी के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये तमाम तर बातें आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इसी तरह हम हक़ाइक़ पर मबनी जो खबरें हैं तमाम तर ईमानदारी के साथ मुसद्दिक़ा फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं आपके सामने रखते रहें और बेबाक तज्ज़िये और तबसरे भी आपकी खिदमत में पेश करते रहें। ख़वातीन व हज़रात, हुकूमत और काफ लीग इनके दरमियान कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात पहले दिन से नहीं रहे। शुरू में इनका इत्तेहाद था। काफ लीग को इस बात का अंदाजा है कि पंजाब के अंदर इनके जो चंद वोट्स हैं, इनके पास जो चंद सीटें हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं। अब गिनती की सीटें हैं, उनसे ये खुद तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नून लीग और पीटीआई के दरमियान एमपीएस का जो पंजाब में मार्जिन है वो बहुत कम है और उस मार्जिन में फिर अहमियत बढ़ती है काफ लीग जैसी जमात की। अब काफ लीग शुरू ही दिन से बहुत से मुतालबात करती रही है। इस वक्त स्पीकर जो हैं पंजाब असम्बली के, वो काफ लीग के सरबराह चौधरी परवेज़ इलाही हैं। एक बड़ी अहम पोजीशन है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा और सबसे ज़्यादा बजट वाला सूबा और उस सूबे के असम्बली के स्पीकर काफ लीग के सरबराह हैं। काफ लीग के मुतालबात यहां तक नहीं रुके हुए, क्योंकि काफ लीग शुरू ही दिन से और बहुत से मुतालबात करती आई है। विफाकी वज़रा में काफ लीग और विफाकी काबीना में शमूलियत जो है वो भी काफ लीग को दी गई है। काफ लीग की रिप्रेजेंटेशन है। तारिक बशीर चीमा भी इनकी तरफ से विफाकी वजीर हैं, लेकिन असल बात वही है कि मुनस इलाही जो हैं, परवेज़ इलाही के साहबजादे, उन्हें वजारत मिलनी चाहिए थी बकौल काफ लीग के, लेकिन इमरान खान उनके नैब के केसेस की वजह से परेशान हैं और उन्हें वजारत देने से इमरान खान रिलेक्टेंट थे। अब शुरू दिन से कोई ना कोई मसला आता रहता है। शुरू ही दिन से इस तरह की बातें आई। एक वीडियो लीक हुई जिसमें आया कि आप अपने वजीर को और अपने गवर्नर को लगाम डालें, ये बड़ा काम खराब कर रहे हैं, और पूरी जो सूरत हाल है ये बड़ी गंभीर रही। इनके दरमियान जो असल इख्तलाफ था और पहले दिन से जो इख्तलाफ था वो ब्यूरोक्रेसी जो है उसके इख्तियारात पे है। अब चौधरी बरादरान का एक इख्तलाफ तो विफाकी वजारत का था, इसके अलावा जो दूसरा बड़ा इख्तलाफ इनका था और इनका मुतालबा था और इनकी रिजर्वेशन थी विफाकी हुकूमत के सामने जो इन्होंने रखी, वो थी कि किसी भी सूरत एटलीस्ट पंजाब में नहीं तो हमारे इलाके में हमारा असर रसूख हो। हमारे इलाके में अगर एक डीपीओ हमारी बात नहीं मानता तो उस डीपीओ का तबादला किया जाए, हम कहें तो वो सब कुछ हो हमारे इलाके में एटलीस्ट। वरना अगर एक डीपीओ ने हमारी बात ना मानी और उसका हमने तबादला ना किया तो फिर तो कोई भी आने वाला जो सिविल सर्वेंट है, जो ब्यूरोक्रेट है, वो हमारी बात नहीं मानेगा, उसे नहीं सुनेगा। ये सबसे बड़ा मुतालबा रहा है। और अंदरूनी इत्तलात ये हैं कि लोकल सतह पर, हल्कों की सतह पर इनके तमाम तर जो रिजर्वेशंस हैं, तमाम तर जो मुतालबात हैं वो तस्लीम हो चुके हैं। अब काफ लीग बड़े ही अहम मौके पर ब्लैकमेलिंग भी करती है और जो सियासी जिसे चाल कहते हैं वो ज़रूर चलती आई है। जाहिर बात है सियासत के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं चौधरी बरादरान, और इस तरह की सिचुएशन में वो अपना फ़ायदा लेना बखूबी जानते हैं। हुकूमत जब जब कमज़ोर हुई है काफ लीग ने अपने पत्ते फेंके हैं। काफ लीग ने ढके छुपे अल्फाज में धमकियां भी दी हैं। अब इनके दरमियान सबसे बड़ा मसला क्या है? इससे पहले एक मुज़ाकराती टीम थी जिसमें गवर्नर पंजाब थे, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार थे, विफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद थे, और ये मुज़ाकराती टीम काफ लीग के रहनुमा और स्पीकर जो पंजाब असम्बली हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उनकी रिहाइशगाह पर भी पहुंचे और मुलाकात हुई। ये फरवरी का वाक़या है। फरवरी में इनके इख्तलाफात बड़े शदीद थे। अब इसमें सबसे बड़ा मसला क्या था?
चौधरी परवेज इलाही ने उस वक्त कहा था कि वजीर आजम इमरान खान के दौर में तब्दीली चाहते हैं जिसके समरात निचली सतह तक जाने चाहिए। हमें इमरान खान की कोशिशों पर कोई शक नहीं है, लेकिन जो तरीक़ाकार है जिससे मुशावरत मिलकर हल करना चाहते हैं उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब इख्तियारात की सियासी रस्सा कशी जो है ये शुरू से ही PTI और काफ लीग के दरमियान रही है, और इन दोनों के दरमियान जो अंदर के जराए ने बात कंफर्म की कि दोनों इत्तेहादियों में तकरीबन 22 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स और इख्तियारात के मामले हल करके सुलह हुई थी। यानी कि जो फंड्स हैं अपने इलाके के लिए और इख्तियारात हैं उनके ऊपर बहुत पहले ही ये डिस्कशन हो चुकी थी। अब इसके अलावा काफ लीग बहुत ज़्यादा बयान देती रहती है, वो महंगाई पर भी बोलती है, वो तमाम तर जो मसाइल हैं आवाम के उन पर भी काफ लीग पहले ही दिन से बोलती आई है। और काफ लीग हमेशा ये बात करती आई है कि अब हम कोई मसला नहीं है और कोई सिचुएशन नहीं है और अब हम किसी भी सूरत PTI के साथ नहीं मिल सकते। PTI ने आवाम का जीना दो भर किया है। हकीकत यह है कि पंजाब में 3 मुख्तलिफ हुकूमतें हैं अगर देखा जाए, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है उस्मान बुज़दार को भी। एक तो उस्मान बुज़दार की हुकूमत है, दूसरी काफ लीग की हुकूमत है, और तीसरी ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत है। अब ब्यूरोक्रेसी बड़े रोड़े अटकाती है और इन दोनों के दरमियान भी असल जो जड़ है वो ब्यूरोक्रेसी ही है। अब ब्यूरोक्रेसी को काफ़ी हद तक लगाम डाली गई है, वक्त चाहिए था क्योंकि जाहिर बात है नून लीग का बहुत ज़्यादा असर व रसूख था। जिस शख्स को उन्होंने 30 साल पहले नवाजा अब वही सेक्रेटरी था, हर जगह पे इनके लोग थे। अब उन्हें एलिमिनेट करना और उनसे इनकी वफादारियां ख़त्म कराना बड़ा मुश्किल और बहुत बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए। अब काफ लीग ने हालिया जो बयान दिया वो बड़ा अहम है और उसे समझने की ज़रूरत है। PDM के बारे में उन्होंने अहम बात कही और PDM के लिए उनका मौक़िफ़ वाज़ेह था कि हम PDM में तो किसी सूरत शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकते। काफ लीग पाकिस्तान में अगर यह कहा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रो एस्टैब्लिशमेंट जमात है तो यह गलत नहीं होगा। और उन्होंने कभी भी अफवाज पाकिस्तान के किरदार पर कोई बात नहीं की, जो कि इंतहाई एक अहसन बात है क्योंकि वो फ़ौज के साथ खड़े रहे हैं हमेशा से। अब काफ लीग जो है उसने इस पूरी सूरत हाल में PTI को फिर से उन्होंने छोटा सा ट्रेलर ज़रूर दिया अपनी स्टेटमेंट देके, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि उनका पुख्ता इत्तेहाद रियासत के साथ है, इमरान खान के साथ नहीं। रियासत से उनकी मुराद स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हुकूमत, आपके रियासती इदारे, आपके अफवाज सब आ जाते हैं। कह रहे हैं कि दुश्मन फ़ायदा उठा रहा है और रियासती इदारों को कमज़ोर करने का सिलसिला बंद किया जाए। बाकी तमाम जमातें अपनी लीडरशिप के साथ खड़ी हैं, हम रियासत के साथ खड़े हैं। वरना हमें मालूम है कि हमारे 5 वोट किस कदर अहम हैं। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हमें भी गालियां पड़ रही हैं और इसका नतीजा हमें भी भुगतना पड़ रहा है, लेकिन हम इस पूरी सूरत हाल में किसी भी सूरत रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर अमल पैरा नहीं होंगे। यानी उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के लिए या PTI के साथ हमारा कोई वफादारी नहीं है और यह ना समझा जाए कि हम PTI के साथ हैं। अब इनके मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब। इन्होंने यह कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाएं और हम ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन कौमी मफाद में रियासत के साथ चल रहे हैं। यानी इन्हें नून लीग की तरफ से बहुत ज्यादा ऑफर्स हैं कि आप PTI की हुकूमत पंजाब में ख़त्म करें और आपके 5 वोट इसी तरह से रहें और हम जो है आपको बना देते हैं वजारत आला दे देते हैं, जो कि सबसे बड़ी ख्वाहिश है मैं समझता हूं काफ लीग की। लेकिन काफ लीग रियासत के वसी तर मफाद में यह सब नहीं कर रही। इसके बाद अब बात हो जाए हालिया वजीर आजम का जो ज़ोहराना है जिसमें शिरकत नहीं की काफ लीग ने, उस पर काफ लीग का मौक़िफ़ क्या है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वफाकी वजीर हैं तारिक बशीर चीमा, वजीर आजम की काबीना का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इसकी सारी वजूहात एक्सप्लेन कर दी हैं और इस पर बयान भी दे दिया है कि क्यों नहीं वो वजीर आजम के ज़ोहराने में शिरकत की। उनका कहना था कि वजीर आजम के ज़ोहराने में शिरकत ना करना पार्टी का फैसला है। फैसला यह हुआ था कि ज़ोहराने में शरीक नहीं होना क्योंकि मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का अज़ाला आज तक नहीं किया गया। आज तक फैसला साजी के किसी अमल में शरीक नहीं किया गया, मुशावरत की जाती है और ना ही किसी फैसले के बारे में एतमाद में लिया जाता है। तारिक बशीर चीमा ने मजीद कहा कि लोकल बॉडीज एक्ट और इससे जुड़े इक़दामात में हमें एतमाद में नहीं लिया गया, जबकि किसानों के मामलात पर भी हमें एतमाद में नहीं लिया गया। मुस्लिम लीग काफ किसानों को बहुत अहमियत देती है और हमेशा से किसानों के वोट बैंक को कैश करती रही है। उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, उनके मफाद का हमें तहफ़्फ़ुज़ करना है। किसान हमारा हल्का है, हमने वापस तो उनके पास ही जाना है।
हुकूमत की किसानों के बारे में पॉलिसी दुरुस्त नहीं। अब ये इन्होंने कहा कि हमारे उनके साथ तहफ्फुज़ात रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा एतराज़ इन्हें यह है कि हमें पॉलिसी मेकिंग में शामिल नहीं किया जाता, हमें इत्तेहादी का पूरा रुतबा नहीं दिया जाता। अलबत्ता इनकी 5 सीटें हैं और 5 सीटों के ऊपर किसी को भी इतना प्रोटोकॉल नहीं मिलता, लेकिन इनकी ये 5 जो सीटें हैं ये बड़ी अहम हैं और बहुत ज्यादा माने रखती हैं, इसीलिए काफ लीग बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल जो है उसका मुतालबा करती है। अब कह रहे हैं कि हम दोहराने में क्यों जाएं, जब हमें मुशावरती अमल में ही शिरकत की दावत नहीं दी जाती, तो फिर इस तरह दावत में या फिर खाना खाने वजीर आजम के साथ चले जाएं और मुशावरत के वक्त में हम अलग हो जाएं। तो ये वजह काफ लीग ने बताई है। इसी के साथ मखदूम साहब को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें और पाकिस्तान जो कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसे अपनी दुआओं में भी याद रखें और इसका ख्याल भी रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।